वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देखा होगा। वीकली वीडियो कंप्लीट एनालिसिस देखे होंगे और उसमें जो कुछ सिखाया था वो सब आपने सीखा होगा और उसके अंदर सीधे सीधे लेवल्स बताए थे, ब्रेक डाउन की कहानी बताई थी, सारा आपने कैप्चर करा होगा तो बहुत मोटा प्रॉफिट बना होगा। अगर आपने करा होगा तो, नहीं करा तो बस फिर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरे नवंबर के भी टारगेट दे रखे हैं और लेवल्स बहुत बड़े बड़े हैं और अभी और बहुत लंबा रास्ता बाकी है। कैसे खेलना और क्या करना है उसे जरूर देख लीजिएगा। बाकी अब जो मार्केट में हो गया उसको और आगे क्या करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए, अभी जो स्टोरी ये है कि भाई मंडे को भयंकर रूप से सेलिंग आई है, इसमें कोई शक नहीं है। 169 शेयर्स सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, वेरी गुड, बट गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1980 हो गई। इसका मतलब भयंकर गिरावट है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें कि सेक्टर वाइज, तो सारे सेक्टर गिर रहे थे, कोई सेक्टर में हरियाली नहीं थी, सब कुछ रेड में था और अच्छा खासा गिरावट थी। और वहीं अगर बात करूं तो आखिरी में जो सेल ऑफ आए वो बैंक निफ्टी के अंदर भयंकर रूप से सेल ऑफ आया, जिससे मार्केट को गिरा दिया गया। बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई थी वो HDFC बैंक को तोड़कर लाए गए। हालांकि बैंक निफ्टी और HDFC पहले ही कमजोर चल रहे थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा पैटर्न समझाए तो उन पैटर्न को एक बार फिर से देख लीजिए शॉर्टकट में, फिर बता देता हूँ आपको। देखिए, सब जगह पे अगर वो पैटर्न की बात करें तो एम पैटर्न बताया था मैंने आपको, ये था निफ्टी में। मैंने बताया था आपको कि ये ब्रेक हो रहा है और ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा और उसकी स्टोरी क्या है, उसके हिसाब से चल पड़ा है। टारगेट्स बताए थे, इसने टारगेट्स को ओवर अचीव कर दिया, ठीक है। ये था लेवल एम पैटर्न ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और अब जो स्टोरी बन रही है उसके हिसाब से निफ्टी, ठीक है। तो ये एम पैटर्न की मैं स्टोरी बताई थी आपको, ये ब्रेक होगा तो ये नीचे आएगा। मैंने लेवल दिया था 19,480 का और उसके बाद अगला लेवल दिया था मैंने 19,200 के करीब का, 230-40 का। तो दोनों अचीव हो गए हैं ऑलमोस्ट, समझ लीजिए आप, क्योंकि 230 की जगह 240-50 का इसने लो मार दिया है। और अब ये नीचे आएगा तो इसको ब्रेक करेगा और इसको ब्रेक करा तो फिर ये लंबा जाएगा। हालांकि अभी जल्दबाजी में सेल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए, ठीक है। स्टोरी हो गई समझ में आपके आ गई। तो अब बात करते हैं करना क्या है। देखिए, करना ये है कि मार्केट में जो हुआ है अभी ये थी रेंज, ये थी सपोर्ट। इस कैंडल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी पिछले वीडियो में, उसको आपने जरूर समझा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर आया था बाइंग प्रेशर, वो बाइंग प्रेशर को ब्रीच कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब अगर या तो गैप अप हो जाए तो फिर से इसी रेंज में आ जाए, यानी कि गैप अप हो जाए और वो भी कहाँ तक, 340 के ऊपर हो जाए, जिसकी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, बल्कि गैप डाउन की ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि नीचे खुलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तो गैप अप हो जाए और वो भी 330-40 के ऊपर, 19,330-40 के ऊपर अगर गैप अप हो जाए तो एक बार को सोचिएगा कि शायद बुल्स कोशिश कर सकते हैं वापस बाय करने की, अदरवाइज नहीं। हालांकि अभी बंद जाऊँ ये 281, 330-40, मतलब हम यहाँ से 60-70 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं। इतना लंबा गैप अप होने के लिए कारण चाहिए होते हैं, नहीं होता हुआ दिख रहा। ग्लोबल संकेत भी अच्छे नहीं है, सो नीचे ही खुलती नजर आ रही है मार्केट। और अगर साइडवेज मार्केट नजर आती है तो एक बार को आप सेल की कोशिश कर सकते हैं। अगले टारगेट्स क्या होंगे वो बताऊंगा। और अगर आप साइडवेज मार्केट नहीं खुलती किसी भी जगह पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, किसी भी जगह पे अगर आप करना चाहते हो तो भाई होल्ड कीजिएगा। साइडवेज मार्केट खुलने की स्थिति में आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, अन्यथा अवॉइड, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी अवॉइड, गैप अप हो जाता है तो भी केयरफुली डू दैट, क्योंकि वहां पर क्या करना है वो समझदारी से करना होगा, नहीं तो फंस सकते हैं। मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब मार्केट सिर्फ सेल ऑन राइज की ही है, स्ट्रैटेजी यही रखिएगा, अनलेस एक बढ़िया सा मूव आ जाए और निफ्टी 19,000, निफ्टी 19,800 के पार चला जाए, बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है, नहीं हो पाएगा, बहुत पैसा लगेगा उसके लिए। और कौन लगाएगा, कौन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर लंबे ट्रेंड की बात करूं, जैसा कि मैंने वीकली वीडियो में समझाया, DIs आर इन स्ट्रॉन्ग बाइंग। ओवरऑल भविष्य हमारी स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल सेल का टाइम है, बहुत अच्छे से सेल आने वाला है, उसके लिए तैयार। अब बात करते हैं, देखिए लेवल्स के लिए निफ्टी में करना क्या है। निफ्टी में अगर क्या करना है वो देखें तो वेडनेसडे की बात हम लेवल्स को देखें अगर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं भाई। देखिए, नीचे ही आ चुका है, ब्रेकडाउन दे दिया है बड़ा सा, लंबी सी 3 कैंडल से। आखिरी 15 मिनट 20 मिनट की कहानी जो बनाई इन्होंने, वो इतनी बड़ी कैंडल है कि पिछली वाली 15 मिनट की कैंडल से भी बड़ी है। और अगर उससे पहले 15 मिनट की देखें तो वो उससे भी बड़ी है, यानी कि जो सेल ऑफ था वो बहुत स्ट्रांग था, लगातार बढ़ता जा रहा था, अभी कहीं से कहीं तक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये कल अगर गैप डाउन हो जाता है और खासतौर पर अगर 19,230 के नीचे हो जाता है तो बस सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 19,180 से 200 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, ये यहाँ पर रुक सकता है, ठीक है। वहाँ पर वो क्या करती है प्राइस वो देख लीजिएगा। और ये स्पॉट की बात है, सब जगह पे, मैं कहीं पे भी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर्स पे नहीं, सारे चार्ट्स स्पॉट के होंगे, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो
180 से 200 का एरिया है, जहां तक तो मुझे दिख रहा है कि निफ्टी जाता ही हुआ है। और अगर वहां से नीचे जाता है तो फिर अगला सेल ऑफ आएगा, और अगर वो सेल ऑफ आता है तो बस बड़े वाले टारगेट की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी इज ट्राइंग टू गो टू 18,870, 18,870 तक ये जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, इतना तेजी से नहीं गिरना चाहिए, लेकिन फिर भी तेज ही गिरता है। मार्केट में ध्यान ये रखिएगा कि सेल्स आर फॉल्स आर ऑलवेज फास्टर, क्विकर, शार्पर। सो कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला लेवल मैंने क्या बताया आपको, ध्यान रखना है आपको 19,220 से लेकर 180 का बीच का एरिया जो है, यहाँ तक तो मार्केट जा रही है, लेकिन अगर यहीं पे खुल जाती है तो सेल से बचना, क्योंकि वहां पर एक छोटी रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, और फिर उस समय जब आपको थोड़ा सा नजदीक आती हुई नजर आए, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिएगा, 20 मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। 20 मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस आती हुई नजर आए, या फिर वीवैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी के भी पास प्राइस आती नजर आए तो वहां पर रुक कर इंतजार कीजिएगा। जैसे ही वहां से मार्केट में प्राइस पलटे तो फौरन सेल कर लीजिएगा। और ये जो होगा अगर, तो शायद हो सकता है ऊपर की तरफ जाए तो 19,300, 330, 40 के पास तक मैक्सिमम जाए, वहां से ये जरूर वापस नीचे गिरेगी। ठीक है, क्योंकि इसने 500 को तोड़ दिया, अब 19,500 अचीव होना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इट विल बी अ टास्क फॉर मार्केट, अनलेस बहुत बड़ा पैसा लगे, नहीं होगा। एफआईएस ने छोटी सी बाइंग करी है 250 करोड़ की। जब वो बाइंग करते हैं तो वो अगले दिन सेल ऑफ के लिए करते हैं, और इनका वैसे भी बाइंग का पैटर्न आपको बता दूं जो होता है, जिस दिन ये सच में बाइंग में आएंगे उस दिन 2,500-3,000-4,000 करोड़ की एक साथ एक झटके में एक ही दिन में बाइंग करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये बाइंग जो है ये नकली बाइंग है, इसके चक्कर में फंसिएगा मत। हालांकि एफआईएस ने 252 करोड़ की बाइंग करी है, और डीआईएस ने 1111 करोड़ की बाइंग करी है, दोनों एक साथ बाइंग में, बट मार्केट फिर भी इतना ज़्यादा गिरी है। समझिए कि क्या हुआ है, ये ट्रैप है, फंसिएगा मत। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा लेवल बता दिया आपको भाई, इंतजार का क्या करना है वो समझ में आ गया। अब अगर 230 टूटता है तो भाई लंबे टारगेट के लिए बड़ी वाली ऑप्शन दूर की खरीद लीजिए, नवंबर वाली, तो भाई आपको 18,870 आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर ना करना चाहें आप वो, तो आपको छोटे टारगेट्स क्या चाहिए, यानी कि वो देख लीजिए। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस लगाना है वो 326 का लगाना है। 326 के ऊपर निफ्टी नहीं जा रहा है, ठीक है। और अगर नीचे आ रहा है तो सबसे पहला लेवल मैंने आपको बता दिया 19,200 के आसपास, और अगर 200 को इसने तोड़ दिया तो फिर ये अगली सपोर्ट जो लेता हुआ नजर आएगा वो प्रॉब्ली 19,140 पे, और 140 पे अगर ले ली तो बढ़िया, नहीं तो गया नीचे। मंडे की वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ, वेडनेसडे को अगर हम बात करें तो 19,109, और फिर 109 के बाद अगर ये नीचे आता है तो फिर 19,018 से लेकर 19,000 का एरिया, यहाँ तक निफ्टी वेडनेसडे को ट्रेवल करता हुआ आ सकता है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर ट्रेड। ऊपर के लेवल बताना कोई फायदेमंद है नहीं, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं रिवायत के अनुसार अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और 250 के ऊपर ट्रेड करता है तो भाई आप कोशिश कर सकते हैं ये ट्रेड लेने की, जिसके ट्रेड के तहत में आप इसके अंदर बाइंग की कोशिश करें। 250 मुझे अभी 278 पे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 250 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप बाइंग की सोच सकते हैं। तब ये 19,294 तक जा सकता है। 94 को अगर पार करा तो फिर 330 तक, 330 के ऊपर फिर 390 यहाँ तक जा सकता है। इससे ज़्यादा ऊपर अभी फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर 390 पे जाकर रिवर्सल देता है तो फॉरन सेल कर लीजिएगा और बढ़िया से उसमें बैठ जाइएगा, लंबा टारगेट मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए पैटर्न तो मैंने आपको सब जगह पे दिखाई दिए थे, यहाँ पे भी फिर से एक बार देख लीजिए। स्टोरी क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी नहीं तो वीकली वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जरूर देख लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये रहा एम पैटर्न, यहाँ पर साफ बना हुआ है, ठीक है। यही मैंने फ्राइडे के वीडियो में दिखाया था, आपको लेवल्स दिए थे, बढ़िया से बताया था कि अगर इसने 43,600 को तोड़ा तो ये नीचे जा रहा है। लेवल जो दिया था वो मैंने सीधा ही बताया था आपको कि ये सीधा 43,350 के पास जाएगा, और उसके बाद 42,740 50 का लेवल है जिसको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अब ये पहला टारगेट तो अचीव हो गया 43,350, और अब दूसरा टारगेट की बात करें 43,121 पे, तो हम अगर आप खेलते हैं तो भाई सीधा अगला लेवल 42,760 से 650 का लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आ रहा है। इसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अब खेलना कैसे है, डेली चार्ट पे और छोटे टारगेट्स, ये लेवल या एंट्री कहाँ पे।
तो भाई देखिए, सबसे पहले तो अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई बाय की अगर आप सोचना भी चाहते हैं, बहुत बड़ा पाप होगा अगर आप करेंगे तो, वैसे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। मैं अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एब्सोल्युटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू ट्रेड एंड मेक मनी और लूज मनी, सो बी केयरफुल। तो मेरे हिसाब से जो है 43,350 जो है वो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। इसको अगर पार करेगा तो शायद एक बार को बाय की बात हो सकती है। अगर वहाँ से चलता है तो ये 43,600 से 650-60 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा ऊपर की ताकत अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसके भी अगर ऊपर चला जाए तो ऊपर के लेवल जो हैं वो फिर बड़े वाले आ जाते हैं। अगर इसको पार कर लिया जिस दिन इसने, तो फिर ये 45,000 के लिए ओपन हो जाएगा, जबकि मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है होते हुए। अगर हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा विदाउट स्ट्रेचिंग दी वीडियो। शॉर्टकट में बताता हूँ नीचे की तरफ। अगर नीचे आता है, अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है 43,037, तो बस ये सीधा जा रहा है नीचे 43,500 पे, 43,000 सॉरी 42,500 पे। 43,000 को अगर ये तोड़ देता है, अभी कितने पे, 43,186 पे है। गैप अप से नहीं खुल रहा, गैप डाउन से खुलेगा। उम्मीद ये है कि 43 के आसपास ही खुलेगा। अगर इसके नीचे खुलता है, 43,000 तोड़ कर ट्रेड करता है, 15 मिनट 20 मिनट ट्रेड कर लेता है, तो बस आप सेल कर सकते हैं इसको। सेल करेंगे तो सीधा 42,750 और फिर उसके बाद 42,620 ये टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर फिर बैंक निफ्टी शायद थोड़ा टाइम बिता सकता है। अगर नहीं बिताया और इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये सीधा जा रहा है 41,944। अनदर 500-600 पॉइंट एट स्टेक होंगे, बड़ा वाला टारगेट होगा। इस लेवल को नोट करके रखिएगा, इसके नीचे पकड़ने की कोशिश करिएगा। अगर पकड़ पाए तो बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस के साथ। वहीं आपको बता दूं, जो मैंने बड़े टारगेट्स बताए हुए हैं, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अब 41,100 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले इसके अंदर बाइंग करना समझदारी नहीं होगी। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की। अगर फिर निफ्टी की हम बात करें तो फिर निफ्टी जो है, देखिए इसका भी चार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए जो मैंने वीकली वीडियो में समझाया, और जरूर देख लीजिएगा यार, आपको समझ में आएगा। बहुत एलैबोरेटेड ढंग से मैंने समझाया और उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियां समझाई हैं। यहाँ पे आपको जितना अच्छे से दिखेगा वहाँ पे उतने अच्छे से समझाया भी है मैंने, ठीक है। देखिए ये है एम पैटर्न इसका, हालांकि डबल एम है, यहाँ पर एक एम बनाया था, फिर उसने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बताया था मैंने आपको, ये हेड एंड शोल्डर भी इसने पूरा कर दिया है। और इस हेड एंड शोल्डर देखिए ये बना, यहाँ से ये हेड और ये बना शोल्डर, और ये यहाँ से ब्रेक डाउन, ये थी नेकलाइन, इसने ब्रेक कर दी है, पहली बात, ठीक है। ये हो गई हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक। दूसरा, ये मैंने एम पैटर्न तो आपको बताया ही था, एम पैटर्न इसकी नेकलाइन की भी ब्रेक डाउन हो गया। वीकली वीडियो देख लीजिएगा, बाकी पूरा उसमें एलैबोरेट करा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब उस तरह से इसने अपनी नेक लाइन ब्रेक कर दी है। अब इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गई है वो 19,500 हो गई है। इसको तो ये अब अचीव नहीं करता नजर आ रहा। अगर कर ले तब सोचिएगा बाय का, अदरवाइज बाय कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसका जो लंबा टारगेट निकाल रखा है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए सीधा सीधा मुझे जो दिख रहा है ये 1100-1200 पॉइंट का फॉल नजर आ रहा है मेरे को। ये 18,000 350-400 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी कहाँ पे है, 19,470 के आसपास है। अब अगर यहाँ से जाता है तो 1000 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इतना लंबा टारगेट है इसका। इसको जैसे कैप्चर कर सकें आप, कोशिश कीजिएगा एंजॉय करने की। अब छोटे छोटे लेवल कैसे हमें ट्रेड करना, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर इसने वेडनेसडे को 19,356 तोड़ दिया तो बॉस इसको आप सेल करके 218 के टारगेट के लिए खेल सकते हैं, और 200 के 18 के टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लेना यार, मेरे हिसाब से समझदारी होगी। क्योंकि यहाँ पे ना शायद बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ, तो यहाँ टाइम लगाएगा ये नीचे या ऊपर जाने में या रिवर्सल में भी। तो ये वो एक लेवल है जो क्रिटिकल हो गया है अब फिर निफ्टी के लिए, ठीक है। हाउएवर अगर इसने 218 को भी तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है 19,052 तक, और उसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर 18,900 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ रहा है। 900 से 890 का लेवल है जहाँ पे जाकर ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पर भी फिर ये रुकेगा नहीं। फिर 18,731, और अगर वहाँ से नीचे चला तो यार बहुत लंबा वाला टारगेट है ये, कल तो नहीं आ रहा लेकिन आने वाले समय में आएगा 18,325, यहाँ तक फिर निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है। अब रिवर्सल की बात कर लेते हैं, अगर इसको रिवर्सल दिखाना है, ठीक है, तो यार रिवर्सल के चांसेस जो है ना वो मुझे दिख रहा है 19,235 के पास आ सकते हैं। हालांकि अगर अभी जहाँ क्लोज है वहाँ से बात करें तो 19,400 पे है, अगर ये पार कर ले वापस 19,500 2030 को, तो बॉस ये फिर से बाय में हो सकता है। मैं बाय नहीं करूंगा, आप जैसा ठीक समझे, एनालिसिस के अनुसार मैं जो बनता है वो बता रहा हूँ। इसका लेवल जो निकलेगा अगला वो 590 निकलेगा, और 590 के बाद अगला लेवल जो निकलेगा वो 680 निकलेगा, और 680 को भी अगर इसने क्रॉस करा तो फिर 19,872, और 872 के बाद 19,980, ये है लेवल्स फिर निफ्टी के लिए, इन पे नज़र रखिएगा। और मुझे लग रहा है कि
फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब वेडनेसडे को तो है नहीं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, तो ये तो थर्सडे को ही होगी। तो वेडनेसडे को फिन निफ्टी में खेल होता हुआ नजर आ सकता है, सो नजर रखिएगा। मुझे स्टोरी जो लग रही है वो ये लग रही है कि वेडनेसडे को भी एक बड़ी गिरावट शायद दिखा देंगे और थर्सडे को फिर शायद रिकवरी लेके आए, हो सकता है। उससे पहले अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। बाकी मिड कैप सेलेक्ट की बात कर लेते हैं। मिड कैप सेलेक्ट की अगर बात करूं, देखिए मिड कैप सेलेक्ट में भी मैंने बताया था आपको एम पैटर्न ने पूरा हो गया। एम पैटर्न पूरा होने के साथ ही इसने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। वीकली वीडियो में देख लीजिएगा, 8875 के नीचे अगर आएगा तो ये बड़ी वाली गिरावट देगा, मैंने बताया था। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और अब इसके बाद ये नीचे जो जा रहा है वो अगला लेवल जो बनता है वो 8637 का बनता है, ये वहां तक नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो लेवल्स हैं आपको ट्रेड करने हैं, इसका इंतजार सिर्फ इतना करना है, 8800 को तोड़ दे, 820 को अभी कहाँ पे है, 847 पे है। अनदर 20-25 पॉइंट ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट ले गया, थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह की गिरावट आई है यहीं पे सबसे बड़ी गिरावट आती दिखेगी। तो यहाँ पे अगर 8817 या 800 को तोड़ दे तो फिर ये सीधा नीचे जा रहा है। अगला लेवल जो होगा वो 8650 होगा, और अगर 8650 पे पहुंच जाए तो बॉस अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 650 से 600 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको अगर गिरना भी है तो यहाँ पर ये टाइम बिताएगा। फिलहाल के लिए यही टारगेट है। बाकी मंथली के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अभी मुझे जो जाता हुआ नजर आ रहा है वो 7970 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। सो डू ट्राई एंड ट्रेड विद दैट, बढ़िया से प्रॉफिट लीजिएगा। बाकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना यार, वो एक चिंता का विषय बनना चाहिए था पर बना नहीं है। वो एक मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर सकता है हमारी सेलिंग में। अभी 10.90 पे क्लोज हुआ है, बढ़त है हालांकि 0.7% की बढ़त आई है। 10.90 पे बंद हुआ है, बढ़ना ही चाहिए जब गिरती है मार्केट, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं आई। इसको 11-12 के पार चले जाना चाहिए था, ठीक है। 8-10% की बढ़त आनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। सो अभी थोड़ा सा खेल छुपा हुआ है, उसको विक्स पे नज़र रखिएगा। साथ में डॉलर की कहानी मैंने वीकली वीडियो में बता रखी है, उसको नज़र में रखिएगा। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आई ट्राई एंड आंसर दैट। नहीं तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पर मैं जो भी कुछ बड़ा वाला अपडेट होता है वो देने की कोशिश करता हूँ, दैट हेल्प्स। बाकी मेरा वीडियो तो आपको क्लैरिटी दे ही देगा, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।